हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। मंगल महाराज की स्थिति में अब परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए ये अब कर्क का फल देना पुनः प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में पुनः वही स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये मंगल की उल्टी गिनती शुरू हो गई और उस समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिस समय के बारे में हम सुन रहे थे कि भैया शनि का परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च को, तो अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बातें। तो ये स्थिति जो है शनि का परिवर्तन है वो तो था ही महापरिवर्तन, परंतु मंगल भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और ये मंगल का पुनः से नीच अवस्था को प्राप्त होना और 3 अप्रैल 2025 से और आने वाले अप्रैल, मई और जून 7 जून को अब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 7 जून तक मंगल महाराज अब अपनी नीच अवस्था को पुनः प्राप्त करके और क्या प्रभाव देंगे ये हम जानेंगे। क्योंकि देखा जाए तो मंगल कर्क वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके कर्म के अधिपति भी हैं और आपके पंचमेश भी बनते हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण ग्रह कहला जाते हैं। और वर्तमान में नीच अवस्था यानी कि कर्क में ही ये नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो कर्क में ही गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्क वालों के ऊपर ही पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का गोचर काल है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल महाराज जो है तो अपनी गोचर की स्थिति के प्रभाव से आपके जीवन में खासकर देखा जाए तो हम आज जो भी हैं तो हम अपने विचारों से, हम अपने निर्णयों से ही आज कहीं पर हैं। क्योंकि व्यक्ति पहले सोचता है, फिर उसे अपने वाणी में लाता है और फिर उसे अपने कर्म में लाता है। तो इसीलिए इस समय जो आप निर्णय लेंगे ना, तो बहुत धैर्य के साथ निर्णय लेना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। क्योंकि इस समय आप गलतियां करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी स्थिति हो, जल्दबाजी में आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए, विपरीत का पूर्ण सम्मान करिए और अपने दाम्पत्य जीवन को लेके भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में अलगाव की स्थिति या तो वाद विवाद कलह का माहौल बनता है। व्यापारी वर्ग भी इससे प्रभावित होगा और व्यापारियों को इस समय अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि संभव इस समय छोटी छोटी बातों को लेके कुछ अनमन की स्थिति हो, उससे ग्राहक टूटे, यानी कि धंधे में, व्यापार में कमी आ सकती है ऐसी स्थितियों को करके। इसलिए आपको अपने व्यापार को लेके सजगता रखनी चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए। और जो लोग इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। इस समय संभव है कि कोई अपना हितैषी ही आपको धोखा दे सकता है, इससे बच के रहना है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद, फ्लैट, प्लॉट, जो भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम हैं, उन सभी कामों को लेके, चाहे आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं या ऑनर है या भाड़े से हैं, तो कोई भी काम प्रॉपर्टी का किसी भी तरह आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ आपके साथ जो है तो संभव है कि जो बताया जाए ज़रूरी नहीं कि वैसा हो, कुछ और हो सकता है। बताया गया कि भैया ऐसा ऐसा, पता चला बाद में आपको कुछ और है। तो चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना है और
सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बता दी कि आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें अड़चने, बाधाएं, देरी आ सकती हैं। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इस समय इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। और बहुत ही ज़रूरी हो आपके लिए तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत सतर्कता के साथ, बहुत जानकारी अच्छे से हो, तभी ही आप आगे बढ़े। क्लियर हो कि हाँ भैया, जो आप रिस्क ले रहे हैं तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, इसमें कोई जो चीज़ें हैं तो हमें पता है कैसे क्या होंगी, तो ही ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में विशेषकर इस समय भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। कोई आपको कुछ बता के प्रभावित कर सकता है और फिर उसका फ़ायदा भी आपको उठा सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहें कि कोई आपको बेवजह जो है तो प्रभावित करे और फिर उसका जो है तो फ़ायदा उठाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आपको उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करनी है। पर एक बात और भी, मैं एक दो बात और हैं उन्हें भी बता दूं कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि संतान के प्रति, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं या लव लाइफ में हैं या आप जॉब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इन सब क्षेत्रों को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके फलस्वरूप आपको जो है तो समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और हमेशा कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना है, और आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखना है या तो दिखाना है, इसके बाद ही निर्णय आपको लेना चाहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।